बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज मैंने अपना गेटअप पूरा ट्राई कलर लिया हुआ है, ऊपर केसरिया वाइट और नीचे मैंने ग्रीन कलर का प्लाजो पहना हुआ है। अभी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। और काल में पिछले साल ही प्रवेश कर चुके थे जैसा कि, और आज हम झंडा फहराएंगे और अपने देश के झंडे को और बुलंद करेंगे आज, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। आज बहुत ज़्यादा खुशी है और आज आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आज 15 अगस्त है, देश का हमारे स्वतंत्रता दिवस है, उसकी आप सभी को बधाइयाँ। ये तिरंगा आप देख रहे हैं आज मेरे हाथ में है। इस तिरंगे के लिए हमारी जान कुर्बान कर शहीदों ने हमारे को ये आज़ादी दिलाई थी, तो इसलिए आपको चाहिए कि इस आज़ादी के महत्व को कम ना होने दें और आज़ादी के मतलब को भूले भी ना, क्योंकि आज़ादी देश का वो पर्व है कि जिससे हम अपने आप को इस देश में स्वतंत्र महसूस करते हैं। पर आज़ादी का फ़ायदा हमें नाजायज़ भी नहीं उठाना चाहिए। आज़ादी का मतलब है अपने लोकतंत्र को कायम रखें, देश के जो नियम कायदे कानून बने हुए उनका पालन करें। जैसे हमारे देश के तिरंगे में देश का जो ध्वज है हमारे, उसमें 3 कलर हैं। 3 कलर में केसरिया रंग हमारे बलिदान का प्रतीक है, जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और हरा रंग देश की हरियाली का प्रतीक है, जो कि किसानों को समर्पित है। इसलिए आपसे अनुरोध है और आग्रह है कि जहाँ भी जाएं आज़ादी का गलत मतलब ना समझें और देश की आन बान शान तिरंगे को कायम रखें और उसकी सम्मान को भी कायम रखें। ये देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किले की प्राचीर से बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो आप सबको उसका पालन करना चाहिए। पर आज़ादी के महत्व को कभी भी कम ना होने दें। आज़ादी के महत्व को ये ना समझें कि आप अपने देश के सम्मान को घटाएं। आप अपने बलिदानियों के बलिदान को, उनकी जो महिमा है उसको कम करें। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि झंडा फहराते हुए, झंडे को साथ लेते हुए उसके सम्मान का, उसके पूरे आदर का पालन किया जाए और सही से झंडे की प्रतिष्ठा को कायम रखा जाए। तो आज 15 अगस्त के दिवस पे मैं अपनी बेटी रितिका टाक के ब्लॉग पे सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहता हूँ। और हमारे घर में मेरी बिटिया झंडियाँ फहरा रही हैं और मैं भी इस ब्लॉग में आपको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, धन्यवाद। तो अभी आप सभी ने जैसा कि देखा कि अभी मेरे पापा जी ने तिरंगे के महत्व को समझाया आप सभी के समक्ष, और अभी कुछ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ चंद लाइनें प्रस्तुत करने जा रहे हैं पापा जी। उसके बाद मैं भी करूँगी। मैंने भी आज कुछ तैयार किया है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी देशवासियों को मेरा फिर से नमस्कार। मेरी बेटी रितिका टाक के ब्लॉग में मैंने वादा किया था कि मैं एक कविता सुनाऊंगा जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कविता जो है हमारे देश के ऊपर है और इसकी जो कवित्री है वो मुमताज़ नसीम जी है। उनके द्वारा इस कविता को लिखा गया है और उनकी ये नज़्म मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनकी ये नज़्म ही आज आपको सुना रहा हूँ, जो कि मेरे प्यारे भारत को मेरे द्वारा समर्पित है। और इसकी जो कवित्री है मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, उसका श्रेय मैं लेना नहीं चाहता, वो मुमताज़ नसीम जी है। पर ये मेरी फेवरेट कविताओं में से एक है और फेवरेट नज़म में से एक है, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ। शब्द उनके ही हैं, सिर्फ इसको मैं गा रहा हूँ। तो इसलिए शुरू करते हैं। आइए, ये प्यारी नज़्म जो कि देशवासियों को ये बताने के लिए है कि भारत हमारा कैसा है और इसके लिए हमारे देश के जवानों ने, किसानों ने, मज़दूरों ने क्या क्या किया है और ये भारत कितना खूबसूरत है। तो आइए शुरू करते हैं ये नज़्म। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। नाम लेता हूँ तो चेहरे पे चमक आती है,
इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है। दिल को जो रोशनी देता है वो महताब है ये। चिश्तियों नाना को गांधी का हंसी ख्वाब है ये। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा। दोस्तों जज्बाए कामिल से मिली है हमको, ये जो आज़ादी है मुश्किल से मिली है हमको। दोस्तों जज्बाए कामिल से मिली है हमको, ये जो आज़ादी है मुश्किल से मिली है हमको। फ़क्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम, और सोने पे सुहागा है कि आज़ाद है हम। फ़क्र की बात है इस मुल्क में आबाद है हम, और सोने पे सुहागा है कि आज़ाद है हम। पूरी कभी दुश्मन की चाल ना होने देंगे, अपनी आज़ादी को पामाल ना होने देंगे। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। और इसका एक दूसरा बंद है जिसमें हमारे देश के मज़दूरों को, किसानों को और जवानों को सलाम है, क्योंकि ये देश की वो चीज़ें हैं जो देश को तरक्की के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे पथ पर अग्रसर करते हैं। और जवान तो वो चीज़ है जिनकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता कायम है। तो उन सब के लिए ये जो लास्ट का पहरा है, ये बंद है, उनको समर्पित है। उनकी कुर्बानियों ईसार का गुणगान करें, हम सब का ये फर्ज है उन लोगों का सम्मान करें। उनको ही मुल्क की मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती की पतवार कहा जाता है। उनको ही मुल्क की मेमार कहा जाता है, देश की कश्ती की पतवार कहा जाता है। मेरा इस मुल्क के मजदूरों किसानों को सलाम, पहरा देते हुए सरहद के जवानों को सलाम। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन नज़म जो मेरे देश भारत को समर्पित है, मुमताज़ नसीम द्वारा रची गई ये कविता मेरे को बहुत ही पसंद है। तो इस आज़ादी के पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने देश का सम्मान, अपने देश का नाम खराब ना होने दें, और आज़ादी को कतई भी ये ना समझें कि आपको हर किस्म की आज़ादी है। नियम, कायदे, कानून हर नागरिक के लिए बने हुए हैं, और उस संविधान के तहत जो नियम और कायदे कानून और जो अधिकार और जो कर्तव्य देश के नागरिकों को प्राप्त हैं वो आपको भी प्राप्त हैं। पर कभी भी कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे हमारी स्वतंत्रता पर कभी आँच आए, कोई बट्टा लगे, देश का नाम खराब हो। आज़ादी का मतलब देश का विकास करना, देश का नाम रोशन करना और सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपना देश का सम्मान बढ़ाना है। तो इसलिए दोस्तों, आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि देश की नाम को ख़राब ना होने दें, स्वतंत्रता को ख़राब ना होने। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज मैंने कुछ स्वतंत्रता दिवस पे तैयार किया है, तो मैंने कुछ चंद लाइनें तैयार की हैं, वो मैं अभी आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो वो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है।
हम उस देश के फूल हैं देशवासियों, हम उस देश के फूल हैं देशवासियों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर। कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर, कोई जो उठाएगा आंख हिंदुस्तान पर। भूल ना जाना, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ, आजादी की ये खुशियां मनाकर लो ये शपथ, कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान, कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जो शहीद हुए, जो शहीद हुए वो भारत माता के हैं पुत्र महान, जो शहीद हुए वो भारत माता के हैं पुत्र महान। जहां हर दिल में बसता है तिरंगा, जहां हर दिल में बसता है तिरंगा, वो हमारा देश है हिंदुस्तान, वो हमारा देश है हिंदुस्तान। Soon after. और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपसे और कहना चाहता हूँ, आज के दिन सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए झंडे खरीद लेते हैं, फ्लैग्स खरीद लेते हैं, जो कि हैंड फ्लैग्स होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। परंतु देश का ध्वज जिस भी प्लास्टिक पर छप गया वो प्लास्टिक बेशकीमती हो जाता है। तो यूज़ करने के बाद उनको सड़कों पर ना फेंकें, उन्हें सम्मानपूर्वक रखें, साफ़ करके अपने कबर्ड में रखें। और जिस तरीके से भी देश के संविधान के अनुसार उनके निस्तारण का जो नियम बनाया गया उनको उसी तरीके से निस्तारण करें उनका, क्योंकि देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है। तो उसके साथ उसकी कभी भी गलत व्यवहार ना होने दें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि कोई ऐसा झंडा सड़क पर पड़े हुए भी देखें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसको उठाएं और सम्मानपूर्वक उसको साफ स्थिति में कर अपने कबर्ड में रखें। और जिस तरीके से भी संविधान में नियम बनाए गए हैं उसी तरीके से उसका निपटान किया जाए, क्योंकि संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के साथ क्या सलूक आपने करना है, कैसा बर्ताव आपने करना है, यह बताया गया है। तो पुनः निवेदन करूँगा, राष्ट्रीय ध्वज का मान रखें, स्वतंत्रता का मान रखें। जय भारत, जय भीम, जय हिंद। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत तेज बारिश आ गई है एकदम। आप देख सकते हैं बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज। जितने भी पतंग उड़ाने वाले सबका प्लान होगा, सबका प्लान आज चौपट हो गया है। ओह, ऐसा होता है, ये हमेशा ही होता है कि 15 अगस्त को बारिश ना, ऐसा कभी होता ही नहीं। हमेशा हर साल बारिश आती है। अभी तो बिल्कुल सूखा पड़ा था, यहाँ पे धूप निकल रही थी इतनी तेज। आप सब देख सकते हैं कि अब हम ऊपर आ चुके हैं झंडा फहराने के लिए, और अब हम झंडा फहराएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज बहुत हर घर तिरंगा की मुहिम जोरों शोरों से चल रही है। मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाती हूँ। अभी ये देख सकते हैं आप, सबके घर पे तिरंगे लगे हुए हैं, और अभी हम भी लगाने वाले हैं अपने घर पे तिरंगा। ये देख सकते हैं आप, हर घर तिरंगा मुहिम बहुत जोरों शोरों से चलती हुई, और अब हम भी तिरंगा लगाएंगे अपने घर पे। बहुत तेज हवा चल रही है, आज बारिश भी आ गई है, और ये रहा हमारा तिरंगा फहराते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने झंडा फहराया, मैंने कविताएं गाई, पापा जी भी कविताएं गाई, और आज बहुत अच्छा लगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का व्लॉग यहीं तक था। ऐसे ही पूरे व्लॉग में मेरे को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। ओके, बाय बाय।